नमस्कार, ओम शांति। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का इस राजयोगी रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार हम आपसे वादा करके गए थे कि हम फिर से मुलाकात करेंगे एक नए व्यंजन के साथ। हमारे बीच फिर से माखन भाई हैं। ओम शांति माखन भाई। ओम शांति। हम आज फिर से आपसे कुछ नया सीखना चाहेंगे। हम सब जानते हैं कि त्योहार का मौसम शुरू होने वाला है और आजकल के माहौल को देखते हुए सभी ये प्रेफर करेंगे कि घर में अपने हाथों से बनी हुई ही मिठाई बनाएं। तो आज हम आपसे सीखना चाहेंगे कुछ नया। आज आप क्या बनाने वाले हैं? आज हम 2 आइटम बनाएंगे। एक तो हम नारियल की बर्फ़ी जो स्वीट होता है, नारियल बर्फ़ी, और दूसरी बादाम की वड़ा, बादाम जिसे पट्टी चिक्की बोलते हैं, उससे चीनी के साथ बनता है, तो वो बनेगा दोनों से। तो दोनों में से आप पहले क्या सिखाने वाले हैं? पहले हम बनाएंगे नारियल की बर्फ़ी, कोकोनट वाली। इसके लिए पहले हमें चाशनी बनानी होगी। तो हमें चाशनी बनाने के लिए ये हमने बर्तन लिया और ये हमने चीनी ली है, 250 ग्राम है। इसके लिए पानी जो हमें लेनी है, पानी हम लेंगे 100 ml। तो क्या होता है कि बाहर लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें पानी फिर तार देखना पड़ता है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार टाइट हो जाती है, कई बार वो सॉफ्टनेस हो जाती है बर्फ़ी। तो हम जो मेजरमेंट लिए हैं ये एक्यूरेट है, 250 ग्राम चीनी, 100 ml पानी। तो अभी हम चाशनी बनाएंगे पहले। तो ये 100 ml पानी, इसमें ऐसे आप देख रहे हैं जो मेजरमेंट कप होते हैं, गिलास होते हैं, ये मिलते हैं मार्केट में सहज रीति से। बहुत आसान हो जाता है इसमें अंदर लिखा हुआ है, उस हिसाब से हम इसमें पानी डाल रहे हैं 100 ml। अभी चूल्हा चलाएंगे। और चाशनी बनाएंगे। शुरुआत में इसकी आंच तेज़ ही रखनी है। शुरुआत में हमें हमेशा स्लो टेम्परेचर से शुरू करना है। जब थोड़े पानी गर्म हो जाए तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। अभी हम चाशनी बना रहे हैं। उसके बाद चाशनी को ठंडे होने में टाइम लगता है, क्योंकि हमें इसको ठंडा करना पड़ेगा। तो चाशनी बन जाए, पहले चाशनी तैयार करके रखें। उसके बाद जो और मटेरियल है, जैसे नारियल के बूरा, दूध पाउडर, तो जब तक हम वो मटेरियल तैयार करेंगे तब तक ये ठंडा होता रहेगा। हाँ, जब उसको हम तैयार करेंगे तब तक ठंडा होगा। अभी हमने आपको बताया कि चीनी हमने लिए 250 ग्राम। अब आपको 250 ग्राम मापने में घर पे अवेलेबल कोई चीज़ नहीं हो, तो जब भी आपको जितने भी क्वांटिटी के बनाना है तो आप दुकान में जाएंगे तो बोलेंगे अगर आधा किलो बनाना है तो आधा किलो चीनी दे दो, तो एक तोला हुआ आपको मिल जाएगा। केवल आपको पानी का मेजरमेंट घर पे करना पड़ेगा। और वैसे ही इसमें जो पड़ने वाली है नारियल बूरा और दूध पाउडर। नारियल का बुरादा जो आता है पैकेट, वो अच्छी कंपनी का लेना है। वो जो है उसको भी आप मार्केट से जब लेंगे दुकान से, तो आप मेजरमेंट तौल से ही ले लें। अगर आपको 250 ग्राम की बनानी है तो 250 ग्राम का लें। अगर आधा किलो के लेना है तो बनाना है तो आधा किलो ले लें। तो अभी हम इसके लिए जितना इसमें चीनी लिया है 250 ग्राम, उतना ही 250 ग्राम नारियल का पाउडर लगेगा और 50 ग्राम दूध का पाउडर लगेगा। तो इसमें जो हम नारियल पाउडर यूज़ करने वाले हैं, उसकी जगह हम कच्चा नारियल लेकर उसे कस करके यानी ग्रेट भी कर सकते हैं क्या? हाँ, वो एक अलग विधि है। उसके लिए फिर आपको जो हम मेजरमेंट पानी और चीनी का लिया है उसमें फ़र्क, डिफरेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कच्चा नारियल में नमी है, पानी की एक मात्रा है। तो वो चीनी का चाशनी कम लेंगे और ये ड्राई है तो इसमें ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए उसमें और इसमें मेजरमेंट में फ़र्क होता है। बन सकता है, लेकिन आपको चाशनी के उसमें फ़र्क लाना पड़ेगा।
देखिए चीनी चाशनी बनाते समय हमें यही ध्यान रखना है कि चीनी घुलने तक हमें इसको चलाना है। तो इसके तार का कुछ चेक नहीं करना ये होता? हमने मेजरमेंट ऐसे निकाला है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें तार का, कि कितना तार, एक देखें या 2 देखें। तो इसीलिए हमने एक्यूरेट मेजरमेंट इसके निकाले हैं। और ये जो माप है इसके लिए आपको कुछ भी करना है नहीं है, कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है। केवल आपको चीनी के घुलने तक आपको ये चलानी है। जैसे ये चीनी घुल जाएगा तो उसमें एक उबाल आएंगे, है ना। जब वो घुल जाएगा तो इसमें उबाल आने शुरू हो चुके हैं। हाँ, तो आपको सीम आग पे करते रहना है। जैसे चीनी घुलेगा उबाल आएगा, उबाल आने के बाद समझ लीजिए आपका चाशनी तैयार हो गया। कुछ भी नहीं करना है। और कई लोग इसी बात पे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं और इसमें ही बिगड़ जाते हैं। जो मटेरियल हम बना रहे हैं तो वो इसमें ही ज़्यादातर देखा हमने कि वो फेल हो जाते हैं कि कई बार टाइट हो गया, कई बार नरम रख लिया। आपने जो मेजरमेंट बताया उतना ही एक्यूरेट मेजरमेंट है और अगर उसके हिसाब से हम चलेंगे तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी आगे चलकर। बीच बीच में हम चलाएंगे। काफ़ी घुल गए चीनी, थोड़ा रह गया है। अभी हम नारियल का जो बुरादा है ये हमने ली है 250 ग्राम जी। 250 ग्राम नारियल का पाउडर है। अभी अब चाशनी तैयार हो रहे हैं, उबल रहा है। हमें नारियल का बुरादा लेना है 250 ग्राम। तो ये है, एक बड़ा बर्तन लेंगे और क्योंकि हमें मिक्स करना है तो हमें इसमें नारियल का बुरादा डाला और ये हमने ले रखा है 50 ग्राम दूध पाउडर। ये भी जब भी लेवे तो ऐसे माप में ही ले लें, ग्राम के हिसाब से। दूध पाउडर कोई पर्टिकुलर कंपनी का लेना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूध पाउडर कैसे भी हो, कोई भी कंपनी का हो चलता है। मिक्स इसको ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अच्छी कंपनी का हमें लेना हो। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना है, जब आप नारियल का पाउडर लेने जाएंगे तो अच्छी कंपनी का लेना है। और ये देख लेना है कि कहीं नारियल का बुरादा जो है पीला तो नहीं हो गया है, नहीं तो उसका पुरानापन के कारण आपकी जो स्वीट बर्फ़ी है वो भी उसमें टेस्ट में फ़र्क आएगा, कड़वाहट आएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि ये नारियल का पाउडर बहुत जल्दी ही पुराना स्टॉक होने पे ख़राब होने लग जाता है, वरना टेस्ट चेंज हो जाता है, पीलापन आ जाता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है लेते समय। ये हमने मिक्स कर दिया। ये चाशनी तैयार हो गई। अभी हमें ये सब दोनों हैं तैयार कर लिया। अभी हमें इसको ठंडा करना है चाशनी को। तो आप इसको पंखे के नीचे रख सकते हैं या फिर और इसको ठंडा होने तक और कोई और कार्य कर सकते हैं कोई, ताकि नेचुरली ठंडा होते रहें। अभी हमारा ये पाउडर मिक्स करके हम रेडी रख लिया और चाशनी भी हमारी ठंडी हो रही है, चाशनी बन गई है। अभी ये हम इसको नीचे उतार के थोड़ा और, जब तक हमें बर्तन तैयार करना है जिसमें हमें बर्फ़ी जमाने हैं, तो वो बर्तन को मिक्स करने से पहले हमें ऑयलिंग करना है, ग्रीसिंग करनी है। तो थोड़ा सा हमें हल्का सा इसके ऊपर ऑयल, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ग्रीसिंग के लिए कोई भी ऑयल चल सकता है। बस हल्का सा इसको चिकनाहट हो ताकि जब बर्फ़ी निकालने में इजी हो। तो ऐसा इसको ग्रीसिंग ऑयलिंग करनी है। ये हो गया। ये हमारे कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसे फ़र्क आ जाता है। जैसे हमें चाशनी तैयार है और पाउडर भी तैयार है, तो हमें कुछ थोड़ा सा, या तो चाशनी बड़े बर्तन में चाशनी हो तो पाउडर को अगर हम इसमें डालते हैं, बड़े बर्तन हो तो थोड़ा धीरे धीरे डालेंगे, जितना लगता है लगेगा। जब हम इस बर्तन में पाउडर के ऊपर चाशनी डाल रहे हैं तो हमें थोड़ा सा पाउडर हमें निकाल के रखना है ताकि उस समय हम ज़रूरत के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। तो हमारे पास अच्छा, ये हमने प्लेन है भी चाशनी, इसमें कोई प्रकार का कलर नहीं है। लेकिन अब वाइट, अगर आपको वाइट बर्फ़ी बनानी है तो कलर की ज़रूरत नहीं है। अगर हम थोड़ा सा इसमें अक्सर करके येलो कलर डालते हैं, केसरी कलर डालते हैं, तो एक बर्फ़ी का लुक अलग आता है, एक अच्छा लगता है देखने में। तो हमेशा हम कलर वाले ही बनाते हैं। तो ये है येलो कलर की
पाउडर। तो ये हम थोड़ा सा, ज़रा सा, चुटकी के बराबर ज़रा सा हम इसमें डालेंगे, ये ऐसा। तो इतना ही 2 चुटकी ज़रा ज़रा सा डाल दिया। अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये पूरा कलर हो गया। ये ठंडे में ही अच्छे से घुल जाएगा। हाँ, ठंडा गरम कोई भी स्थिति में हो, ये अपने घुल जाते हैं, मिक्स हो जाता है। चाशनी हमने कलर कर ली। अब इस चाशनी को इस पाउडर के ऊपर डालेंगे। चाहे तो हम चाशनी को पाउडर में डाल दें, हाँ, या पाउडर को ही लेकर चाशनी में मिला सकते हैं। इसके लिए हमें चाशनी वाली बर्तन को बड़े लेना है। अगर चाशनी छोटे बर्तन में पकाए, क्योंकि हमारी चाशनी थोड़ी है, तो थोड़ी क्वांटिटी में, तो छोटे बर्तन में पकाया है, तो फिर हमें पाउडर का बर्तन बड़े रखना है। ये हो गया। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। अभी हमने डाल दिया इसमें, और ये जो है ठंडा हो गया। अभी हमें हाथों से अच्छे से करना है हमें, क्योंकि करछी से ठीक से मिक्स नहीं हो पाएगा। जितना किया वो तो हो गया, क्योंकि उस समय चाशनी भी थोड़ी गर्म थी। तो अभी इसकी जो क्वालिटी है ना, अक्सर लोग हमसे यही पूछते हैं कि आप लोग बनाते हो वो जो है अच्छा, मतलब शाइनिंग होता है उसमें, और जैसे कि हमारा तो हम बनाते हैं तो रफ जैसा, बुरादा सूखा ड्राई सा लगता है। तो प्रॉब्लम इसमें यही होता है कि लोग सोचते हैं कि हमने ये मिक्स कर लिया और उसको जमा देते हैं, पर ऐसा नहीं है। जितना ही आप इसको मैश करेंगे ना, ऐसा मसलेंगे इसको अच्छे से, तो उतना इसमें सॉफ्टनेस आती है। हाँ, इसमें सॉफ्टनेस आएगा। इसके अंदर नारियल में जो तेल है वो तेल उभर के आएगा, और उससे शाइनिंग आएगी बर्फ़ी की। तो अक्सर करके हमने कईयों को पहले भी बताया है, और यही लोगों के पास यही समस्या होता है कि वो पूछते हैं कि हमारी बर्फ़ी तो ऐसे ड्राई होती है और उसमें शाइनिंग नहीं होती है। हाँ, तो उसका मेन पर्पस, मेन कारण यही है। आप उसको, वो लोग उसको ठीक से मैश नहीं करते हैं। अभी हम इसको अच्छे से, देखिए इतना, ये उंगली हाथों से ही हो सकता है, और कोई इंस्ट्रूमेंट से, या तो फिर मशीनें होती है, मिक्सर होती है, उसमें हो सकता है। अच्छा, ये देखिए अच्छे से हमने मैश कर लिया, मसल लिया इसको, इसका तेल ऊपर आ रहा है। अब इसको हम इसको जमाएंगे। ये भी थोड़ा सा क्या होता है कि मौसम के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे अभी नमी का मौसम आ रहा है, तो चाशनी जो है ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा उबाल दिया तो ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम एक्यूरेट उसमें मेजरमेंट से चीनी और पानी लेंगे, तो वो बिल्कुल सही आएगा। अभी आप देख रहे हैं कि ये है, तो हमें लेवल देखना है कि ये कैसा है, बराबर तो इक्वल लेवल। हम इसमें बीच में ऐसा उंगली डाल सकते हैं, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कहाँ पे मोटापन है और कहाँ पतला है। ये देखिए हमने लेवल देख लिया। अभी इसको हम बेलन से प्लेन करेंगे और उसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालेंगे। इसकी लाइफ कितनी रहती है, कितना समय ये जो है इसकी लाइफ कम होती है, 1 सप्ताह तक अधिक से अधिक चलेगा। अगर आपको ज़्यादा रखना है तो आपको फ्रीज में रखना होगा। आपको जैसा मोटाई चाहिए उस हिसाब से आप इसको ऐसा सेट कर सकते हैं। देखिए तेल उभर कर आ रहा है जी। हाँ जी। तो ये जब टाइट हो जाएगा 2 घंटे बाद, तो बहुत ही अच्छा शाइनिंग देगा। इसके ऊपर पूरी तरह से तैयार होने में 2 घंटे लगेंगे। हाँ, इसके ऊपर हम पिस्ता डाल सकते हैं, या फिर कटा हुआ बारीक बादाम, दोनों में से कोई भी। तो भी हमारे पास पिस्ता है। ये पिस्ता हम इसके ऊपर डेकोरेट करेंगे, इससे इसका लुक बढ़ जाता है और देखने में अच्छा लगता है। हर कुछ चीज़ जो दिखता है वो आकर्षित तो फिर
होता ही है नेचुरली। हाँ। लेकिन ये ऊपर ऊपर ही रहेगा, ये एब्जॉर्ब इसके ऊपर थोड़ा सा हम बेलन से इसको जमाने के हाँ लिए इसको सेट कर देंगे तो वो जमा रहेगा, निकलेगा नहीं। ये हल्के बेलन से देखिए कितना दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। तो ये नारियल कोकोनट की टोली है, ये अधिक से अधिक 1 सप्ताह तक चलेगा और आप लंबा समय के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। और इसको 2 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद आप इसको कटिंग कर सकते हैं जो साइज इसको चाहिए। हार्ड करने के लिए इसको बाहर ही रखना है या इसको फ्रिज में रखना है? इसको कुछ भी नहीं करना है, नेचुरल जैसे आप रूम टेम्परेचर हाँ पर ही रूम रहे। टेम्परेचर जैसे तो टेम्परेचर है नॉर्मल उसी में रहने दीजिए। हाँ गर्मी का दिन होता है तो इसको अलमारियाँ होती है या फिर इसके ऊपर थोड़ा कवर कर दीजिए, नहीं तो ड्राइनेस अधिक ऊपर आ जाते हैं गर्मी के धूप के दिनों में। तो अगर मौसम को अभी ये आराम से 2 घंटे में आपको कटिंग करने लगे, इसको आप डायमंड आकार से काट सकते हैं, स्क्वायर में काट सकते हैं। ये आप हमारा नारियल का बर्फ़ी तैयार हो गया। बहुत सुंदर, बहुत ही सरल विधि। देखिए हम सभी ने देखा कितनी सुंदर ये नारियल की बर्फ़ी माखन भाई ने हमें बनानी सिखाई। एक आइटम हमारा ये रेडी हो चुका है। अभी हम माखन भाई से बादाम की चिक्की बनाना सीखेंगे। चलिए माखन भाई शुरू करते हैं। तो अभी दूसरी आइटम जो माखन भाई हमें सिखाने वाले हैं वो है चिक्की। चिक्की इसको और बादाम इसको क्या का कहते वड़ा हैं? भी बोलते हैं, वड़ा भी कहते हैं, चिक्की बोलते हैं, पट्टी भी भी कहते हैं, गजक भी कहते हैं, हाँ, कोई गजक शायद। भी कहते हैं। तो बहुत सारे इसके नाम हैं। तो जैसे इसके नाम इतने सारे हैं, मुझे लगता है शायद इसकी वैरायटी भी बहुत सारी होती है। तो जरूर। कितने तरह का बनता है ये? ये जो है 9 प्रकार की बनती है। 9 प्रकार के आइटम से आप इसको बना सकते हैं, जैसे कि बादाम, काजू, पिस्ता, नारियल का, बीज का, तिल का, मूंगफली का, मुरमुरे का। तो ऐसे आप 9 वेराइटीज़ को बना सकते हैं, पर थोड़ा सा इसमें मेजरमेंट थोड़ा एक आध आइटम में फ़र्क होता है, बाकी का लगभग एक जैसे ही होता है। तो आज आप हमें किस चीज़ का बनाने सिखाएंगे? हम बादाम का बनाएंगे अभी, हम बादाम का बड़ा बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक कढ़ाई लेनी है, वो भी बिल्कुल ड्राई, इसमें पानी नहीं होने चाहिए, पानी का बूंद भी नहीं होनी चाहिए। चूल्हा जलाए बिल्कुल स्लो में, क्योंकि अभी मटेरियल इसमें में डालने हैं। तो ये कढ़ाई हमेशा इसके लिए आप पीतल का या लोहे का लें तो अच्छा है। एल्युमिनियम में कढ़ाई में मुश्किल है, या फिर नॉन स्टिक ऐसे कोई बर्तन हो जिसमें वो आसानी से बने। इसमें थोड़ा नमी है कढ़ाई में, तो इसको पानी तो हम पहले थोड़ा सुखा रहे हैं हैं। इसको, तो ये सूख जाएगा अच्छी तरह से। ये बिल्कुल सीम आग पे रखा हुआ है। अभी हम सबसे पहले ऑयल लेंगे। ऑयल थोड़े से चाहिए होता है, 25 ml। तो हम क्योंकि 2 कटोरी माप का लिया है हमने, ये हमने 20-25 ml तक ऑयल लिया। ये हमारे पास ये नींबू है, इसमें नींबू का हमें ड्रॉप डालना होता है, कम से कम 8-10 ड्रॉप नींबू का इसमें। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। ये 1 कटोरी चीनी ले रहे हैं। हम इसमें नींबू किस लिए डालते हैं? नींबू से जैसे नींबू फाड़ देते हैं ना दूध वगैरह को, वैसे ही चाशनी को एक तरह से जो ज़्यादा चिपचिपाहट होती है उसको कम करने में कार्य करता है, और ये मेल्ट करने में मदद करता है। तेल के साथ चीनी को मेल्ट करना है तो पानी के साथ तो चीनी को मेल्ट करना आसान है, लेकिन तेल में भी मेल्ट करना है तो उसके लिए नींबू की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सीम आग पे है, ये धीरे धीरे मेल्ट होगा अभी। अच्छा, अभी ये हमने सीम आग पे रखा है। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये हम रख दिया, धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। इसके साथ साथ जिस जगह पे हमें इस चीज़ को बेलन से बेलने हैं उस जगह को तैयार करना है, या कोई ऐसा बर्तन हो जिस पे आपको इसको बनाना है, तो वो हमें ऑयल करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें चाशनी होने की वजह से चिपकने का ज़्यादा डर रहता है।
तो जैसे हमारे पास ये है, तो हमने ये रखा है, इसमें हम ऑयलिंग करेंगे, ग्रीसिंग करेंगे, इसके ऊपर हम इसको बेल के बनाएंगे। माखन भाई, आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत हैं, तो क्या हम चीनी की जगह गुड़ या शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे बनाने के लिए? शहद का तो नहीं, पर आप गुड़ का कर सकते हैं, लेकिन अभी गर्मी का मौसम है तो वो गुड़ जो है गर्मी ठंडी के दिनों में अच्छा होता है, बनाने में भी आसान होता है और खाने में फ़ायदे का होता है। अभी जैसे आपको बताया हमने कि ये 9 प्रकार का बनता है, हाँ जी। जितने भी नाम बताए, हाँ। तो केवल मुरमुरे को छोड़ के, जो मुरमुरा होता है उसको छोड़ के जो भी मटेरियल डलेगा, तो वो जितना चीनी लिया है, जिस माप से चीनी लिया, जिस कप से, कटोरी से या गिलास से, तो उसी माप से वो डबल डलेगा। जैसे 1 कटोरी चीनी लिया तो 2 कटोरी कटा हुआ बादाम, या 2 कटोरी काजू, 2 कटोरी पिस्ता, या 2 कटोरी तिल, ऐसा। मुरमुरा क्या होता है, मुरमुरा को कम चाहिए होता है चाशनी, तो मुरमुरा को 4 गुना लेना पड़ता है। मुरमुरा का बनाना हो तो 1 कटोरी चीनी में 4 कटोरी मुरमुरा आपको लेना होगा। बस इतना ही फ़र्क है मटेरियल में। धीरे धीरे ये मेल्ट होगा, फिर पूर्ण चीनी जब घुल जाए, पूर्ण मेल्ट हो जाए, चीनी न रहे, तब हम इसे मटेरियल डालेंगे। और हमने जो ये ले रखा है बादाम, ये बादाम है, 2 कटोरी लिया है हमने, तो इसको भी किसी साइज में इसको भी लेना होता है? काटने का कोई तरीका है या कुछ हाँ, प्रॉपर कोई साइज है? इसको इतना ही साइज का काटना चाहिए? इसको आप देख रहे हैं ये ऐसा लंबे लंबे है ना, टुकड़े में मोटे मोटे, तो ऐसा चाहिए ये। इसको थोड़ा मोटा भी हो, हाँ, बहुत एक बारीक बादाम भी ना का हो। 4 टुकड़े कर लिए लंबे में, जी। तो ऐसा पतला भी हो और लंबा हो। तो बुरादा तो आप ही हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन अधिकतर मोटा रखना जरूरी है। इस कढ़ाई पे जैसे चीनी चिपक नहीं रही, आपने बताया कोई और तरह की कढ़ाई लेंगे तो उसमें चिपकने के चांसेस होते क्या हैं। होता है कि जो एल्युमिनियम की कढ़ाई होती है उसमें कालापन आता है, और ये जो जिसमें इस मेटल में जो गुण है ये पकड़ता नहीं है, और वो एल्युमिनियम में चिपक जाती है, फिर निकालेंगे तो कालापन आएगा। तो इसीलिए हमें हमेशा पीतल या लोहे का या नॉन स्टिक जो आजकल बर्तन आ रहे हैं वो लें। और ऑयल भी हमने जो डाला है, तो इसमें ऑयल ही अच्छा है। अगर सोचते हैं कई लोग कि हम घी डालें, तो घी हर जगह पे उतना सूटेबल नहीं लगता, उसकी खुशबू और वो सब चीज़ें, तो इसमें ऑयल ही ज़्यादा बेस्ट होता है। माखन भाई, पिछली बार आपने हमें बताया था कि भोजन बनाना भी एक तरह की पूजा है, इसका क्या रहस्य है? वैसे ही जैसे आप देख रहे हैं, समझ सकते हैं नेचुरल की पूजा में क्या होता है। पूजा में आग अग्नि प्रज्वलित की जाती है, पानी हवा का समावेश होता है, और मटेरियल उसमें स्वाहा होता है। तो आप नेचुरल देखते हैं किचन में चूल्हे जलाए जाते हैं, है ना, अग्नि प्रज्वलित होती है, और पानी है, हवाएं हैं, और मटेरियल जो प्रकृति ने हमें उपलब्ध कराए हैं उसी को हम एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदल रहे हैं। वो मनुष्य अपने खाने के हिसाब से उसको रूप परिवर्तन कर रहे हैं, और उसको जीविकोपार्जन के लिए उसको हम यूज कर रहे हैं। तो एक तरह से ये भी यज्ञ की भांति है, क्योंकि जैसे ही यज्ञ में आप देखो मंत्र उच्चारण होता है और एक वातावरण क्रिएट हो जाता है। तो अगर व्यक्ति किचन में कार्य करते ये ध्यान रखे कि हम भी ये जो है एक पूजा के समान है, किचन पूजा गृह है, और भोजन बनाना या कुछ भी कार्य करना किचन में पूजा करने की समान है, तो वो अटेंशन रहेगा, तो मानसिक स्थिति जो है, मन में जो विचार है, शुद्ध पवित्र और अच्छे चिंतन रहेगा। तो एक वातावरण जैसे यज्ञ स्थल में बन जाता है, मंदिरों में बन जाता है, तो उस वही वातावरण हम अपने किचन में क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ का बना हुआ हम प्रसाद कह के खाते हैं, तो यहाँ भी हम इस विधि से बनाते हैं और परमात्मा को अर्पित करते हैं, उसको ऑफर करते हैं, भोग लगाते हैं। तो समझिए आप पूजा कर रहे हैं, पूजा ही कर रहे हैं। तो कहा भी जाता है पेट पूजा, लेकिन वो कहने मात्र कहते हैं पेट पूजा। अगर हम इस भावना से भोजन को ग्रहण करें कि हम जो अपने शरीर को दे रहे हैं उसमें शुद्धता आ रही है, प्रकृति के शुद्ध तत्व प्रवेश कर रहे हैं,
तब सही मायने में कहा जाएगा पेट पूजा। हाँ, दुनिया में भी एक बात होता है कि भाई पेट पूजा, भोजन करने को पेट पूजा कहते हैं। जब भोजन करना पेट पूजा हो सकता है तो भोजन बनाना भी पूजा नहीं हो सकता। पूजन नहीं हो सकता, ज़रूर। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात आपने एक्सप्लेन की, बहुत अच्छी थी, स्पष्ट किया माखन भाई। ये देखिए चीनी थोड़ा सा घुलती जा रही है। हाँ, बस थोड़ा रह गया इसमें मेल्ट होने में, क्योंकि हम इसको अगर तेज आग पे करेंगे तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो जाएगी इसको, और कालेपन, कलर बदल जाएगा और टेस्ट में कड़वाहट आ सकता है। इसीलिए स्लो टेम्परेचर में ही हम इसे मेल्ट करेंगे। माखन भाई चीनी तो मेल्ट हो गई ऐसा लग रहा है। अभी ये पूरी तरह से चीनी मेल्ट हो गया है। अभी इसके ऊपर हम कटे हुए बादाम जो रखे हैं वो डाल देंगे। इसका आग को बिल्कुल सीम में रखेंगे, और ये बादाम आपको लगता है जितना ज़रूरत लग सकता है, थोड़ा बहुत बच भी सकता है या पूरा भी लग सकता है, वैसे लगभग लग ही जाता है, तो वो हमें ध्यान देना है। ये हमने बादाम डाल दिया और इसको अच्छे से मेल्ट करना है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो गया। ये कढ़ाई छोड़ने लग जाता है जब मिक्स हो जाए तो। अब इसको हमें जो हमने तैयार रखा है ऑयल लगा के इस पे इसको ज़्यादा मोटे नहीं रखना होता है, और पहले ये मोटे दिख रहा है अभी, जो बेलन चलाएंगे इसके ऊपर तो ये पतले हो जाएगा। इसको गरम गरम ही बेलन से करना है, दबाना है? हाँ, इसको बिल्कुल देरी नहीं करना है। जैसे हमने कढ़ाई से इसमें सीधे डाले, यहाँ पे लाया, इसको तैयार होने के बाद बिल्कुल हमें कुछ भी लेट नहीं करना है। इसीलिए हम पहले से इसमें ऑयल करके रेडी रखे थे। हमारे पास ये था गोल लकड़ी का, उस पर कर रहे हैं। बाकी घर में किचन का थल्ला होता है, पत्थर लगा हुआ होता है, उस पर ऑयल करके उसमें भी ऐसा बहुत मोटा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं। अभी इसको काटने में भी हमें देरी नहीं करनी है, क्योंकि गरम में आसानी से कटेगा। इसको दो तरीके से आप काट सकते हैं। ये रोलर होता है, पिज़्ज़ा कटर बोलते हैं, तो इससे भी आप ऐसा काट सकते हैं, इससे कम ताकत लगता है। ये इस तरह से आसानी से गरम गरम में ही काटना है। और जिस रसोई में ये उपलब्ध ना हो तो हमारे पास चाकू है। जैसे चाकू भी प्लेन चाहिए और मजबूत चाकू चाहिए, ऐसा चाकू से भी आप काट सकते हैं। ना धार बहुत ज़्यादा ना हो, धार हो लेकिन चाकू मजबूत हो, वरना पतले ना हो, क्योंकि इसमें ये काफ़ी हार्ड होता है। तो इस तरह से ये गर्म में ही कटेगा। अगर ये ठंडा हो गया तो काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसको कितना समय तक स्टोर करके रख सकते हैं? ये जो है काफ़ी चलता है, लंबा समय, महीने से भी ज़्यादा चल सकता है। इसको मेन चीज़ इसमें ध्यान ये देना है कि जैसे ये बन गया और कट गया तो इसको तुरंत नीचे से थोड़ा पलटे के सहारे से जो साफ हो ऐसा करके ऐसा निकालना। तुरंत नहीं निकालेंगे तो चिपक जाएगा। हाँ, वैसे ये लकड़ी का है, बोर्ड है तो आसान है। बाकी पत्थरों में या कोई ये एल्युमिनियम का जो कवर होता है, बर्तन होता है, वो ले लेता है तो वो थोड़ा सा पकड़ता है ज़्यादा, और लकड़ी जो है ये छोड़ देता है। ये गरम गरम में निकल जाता है। जैसे अगर बेंड हो रहा है अभी, तो अभी इसको प्लेन करने का भी आपके पास चांस है। आप ऐसा इसको प्रेस करके साइज रख सकते हैं। अगर वैसे ही छोड़ देंगे तो वैसे ही टाइट हो जाएगा, फिर बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये इसको अभी तो थोड़ा गर्म है, लेकिन जैसे ही ये तैयार हो जाता है, इसको
ठंडा होते ही तुरंत हमें पैक करके रखना बहुत ज़रूरी है, वो भी पॉलीथीन में। डब्बे में भी अगर रखेंगे, एयर टाइट नहीं हो तो भी ये बहुत जल्दी सॉफ्ट नमी पकड़ता है। पकड़ेगा। और ख़ास करके ऐसे मौसम में तो इसका संभालना बहुत ज़रूरी होता है। इसको तुरंत पैक करके थैली में पैक करके रखें, तभी ये लंबा समय चलेगा। नहीं तो फिर नमी आ जाएगा तो चिपचिपाहट आ जाएगा, उससे फिर जो टेस्ट है वो फर्क तो पड़ ही जाता है नेचुरल। बाकी लंबा समय तक चलने वाला है, ठंडी की टोली है और अच्छे से एक शरीर को हेल्थ माना ताकत देने वाली। बाबा कहते हैं माजून बादाम तो ऐसे भी नेचुरल शक्तिशाली होता है। तो ये वो टोली है जो बहुत ही गर्मी ठंडी के दिनों में यूज होती है। माखन भाई, अब इसको काटना चाहिए? ये अब काटने की स्टेज पर आ चुका है या इसको और रखना है अभी? हाँ, आपने सही कहा। इसे हम काट सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही एक्यूरेट बना है जैसा हम बनाना चाहते थे। देखो बाहर से साइड से रेशा बिल्कुल कम आ रहा है अभी, और ये 1 घंटा रह जाए तो भी और अच्छी बन सकती है। लेकिन फिर भी बढ़िया कट रहा है, ये कोई प्रकार की खिंचावट नहीं हो रही इसमें। नहीं तो अगर ये टाइट नहीं होता तो खींचने में आता। तो इसको आप स्क्वायर, इसकी तरह स्क्वायर भी काट सकते हैं या फिर डायमंड भी काट सकते हैं। ये जो हमने 250 ग्राम का लिया है तो साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर थोड़ी बड़ी साइज़ रखेंगे तो भी ये 25 पीस तो बन ही जाता है। माखन भाई, पिछली बार आपने हमें बताया था कि कोई भी चीज़ हम बनाएं तो पहले परमात्मा को स्वीकार कराएं, तो इसका भी भोग लगाना चाहिए हमें ज़रूर। हाँ, जैसे ही तैयार हुआ तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम तो उसके परमात्मा के लिए पहले निकाल दें, उसके बाद फिर हम इसको। तो ये रहा। बहुत बहुत शुक्रिया माखन भाई, आपने हमें समय निकाल कर अपना 2 बहुत अच्छे व्यंजन बनाने सिखाए। हम ज़रूर इसको अपनी किचन में ट्राई करेंगे और हम फिर से मुलाकात करेंगे ताकि हमें माखन भाई और भी कुछ अच्छे आइटम की रेसिपीज़ सिखाएं। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।